2024 के चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के सीएम इन दिनों चुनावी मोड में हैं और सोनीपत में 2 दिन में सीएम ने 6 विधानसभाओं को कवर कर लिया है और नए लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। अब इसी दौरान सीएम ने लोगों से 2024 में कमल का फूल खिलाने की तो बात कही है और वहीं पर दिल्ली सरकार और हरियाणा कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने तंज कसे हैं। हरियाणा में 2024 में होने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल भी इन दिनों चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटे सोनीपत, जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है, लगातार 2 दिन से पड़ाव डाले हुए हैं और 6 विधानसभाओं को कवर भी किया है। सीएम मनोहर लाल ने जहां मंझे हुए राजनेताओं की तरह पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो वहीं पर नए लोगों को भी बीजेपी में शामिल करवाया। सोनीपत के ओलंपिक पदक विजेता सुमित अंतिल के गांव पहुंचे। सीएम ने यहां पूर्व सरपंच के बेटे समेत राय, मुरथल, गन्नौर, सोनीपत में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में नए लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस और दिल्ली सरकार पर भी जमकर तंज कसे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केजरीवाल 2018 से 2023 तक सोते रहे और जब दिल्ली में पानी घुस गया तो हरियाणा को कोसने लगे। दिल्ली में बाढ़ केजरीवाल की लापरवाही से आई है। आईटीओ ब्रिज की जांच के साथ यमुना की दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों? हरियाणा सरकार इसकी जांच करवाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलती दूसरों पर थोपने की राजनीति करते हैं कि नहीं, बल्कि यमुना की जो स्थिति दिल्ली सरकार ने बना रखी थी उस सारे की हम जांच कराएंगे कि आखिर इस प्रकार के बाढ़ का जो एक उस रास्ता क्लियर यमुना का करना चाहिए था, उसमें उन्होंने लापरवाही क्यों बरती है। जो बाढ़ का पार्ट है, या तो 7 लाख क्यूसेक पानी भी ये नदी ले लेती थी, एकदम 3.5 लाख पानी आया, उसमें भी पानी फैल गया है, ये जाँच का विषय है। ये बात भी ठीक है कि जो ITO का ब्रिज है, ITO के ब्रिज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है, क्योंकि उनके क्षेत्र में है। अगर उसको देखते, उसके प्रति आगाह करते, क्योंकि उसका एक प्रकार से थ्योरेटिकल कंट्रोल भले ही हरियाणा के पास रहा है, लेकिन 2018 में उसके लिए जो पैसा देना होता है वो पैसा हरियाणा सरकार को मिला नहीं उसकी मेंटेनेंस के लिए। वहीं कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बरसे और निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणाओं की स्वीकृति अपने ही घर में नहीं मिलती, बाहर की जनता उन्हें क्या मान्यता देगी। सीएम बोले कि कांग्रेस में अलग अलग लोग रात को मुख्यमंत्री का सपना लेकर सोते हैं और सुबह उठने पर उनका ये सपना टूट जाता है। कांग्रेस में आपस में ही होड़ लगी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार रूपी एक बड़ा उद्योग चलता था, उस उद्योग को हमने बंद कर दिया। कांग्रेस के लोग घोषणाएं करते हैं, पहली बात तो कि उनकी घोषणाओं की स्वीकार्यता उनके घर में ही नहीं होती। आज भी उनका एक नेता घोषणा करता, दूसरा नेता कहता ये घोषणा इनकी अपनी हो सकती है, पार्टी की नहीं है। जब घर में ही उनकी मान्यता नहीं है तो बाहर जनता क्यों मानेंगे। एक से एक लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सोते हैं, तो मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, सवेरे जागते तो सपना टूट जाता, अगले दिन कोई और बन के सोता। सब होड़ लगाए बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, ऐसा करके खेमों में बटा हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहरहाल चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया, तो नए लोगों को बीजेपी में शामिल कर पार्टी संगठन को भी मजबूत किया। इतना ही नहीं, जाट लैंड सोनीपत में सीएम यहां जाट वोटरों को भी साधने में एक मंजे हुए राजनेता की भूमिका में नजर आए। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।